सृष्टि के दो सूत्र हैं, सूर्य और प्रकृति। सूर्य ही प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। प्रकृति ही गुणों यानी सत, रज और तम का स्रोत है। धोदते इति ज्योति, जिसमें चमक है वह ज्योति है। सूर्यो ज्योति, यह वेद वचन है, यानी सूर्य ही ज्योति है। ज्योतिरेव ज्योतिषः, ज्योतिष और ज्योति इन दोनों में अभेद है, जैसे सूर्य और उसके प्रकाश में। इसी प्रकार प्रकृति एवं उसके गुण अभिन्न है। जो सूर्य को जानता है वह ज्योतिषी है, और जो प्रकृति को जानता है वो भी ज्योतिषी है। सूर्य में ज्योति है, चंद्रमा में ज्योत्सना। स्वस्फूर्त प्रकाश को ज्योति और परस्फूर्त प्रकाश को ज्योत्सना कहते हैं। ज्योति अर्थात ज्ञान। ज्योति से तम का नाश होता है, ज्ञान से अज्ञान दूर होता है। इस सूर्य का उदय जिसके हृदय आकाश में हुआ है वही ज्ञानी या ज्योतिषी है। समय के 3 आयाम होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। इसके 2 आयाम भूत और वर्तमान, इसे हम जानते हैं और इसे जाना जा सकता है। उसी प्रकार भविष्य को भी क्यों नहीं जाना जा सकता। जिस तरह ज्ञात समय का आयाम है, तो जिस अज्ञात समय से यह ज्ञात समय निकल कर आता है उसका भी तो कोई आयाम होगा। इसी को आधार बनाकर वैज्ञानिक टाइम मशीन की परिकल्पना पर कार्य कर रहे हैं। अगर हम भारतीय शास्त्रों को देखें तो ज्योतिष शास्त्र ही ऐसा शास्त्र है जो समय के तीनों आयाम भूत, भविष्य और वर्तमान की संपूर्ण 100% जानकारी देने की क्षमता रखता है। इसके प्रमुख 2 भेद गणित और फलित ज्योतिष है। गणित यानी एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोल विद्या। इसके द्वारा आकाशीय ग्रहों की स्थिति, अवस्था, परिभाषा, दूरी इत्यादि का ज्ञान होता है। पंचांग आदि भी इसी के द्वारा निर्मित होते हैं। जबकि फलित एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के आधार से फलादेश करना, भविष्य कथन आदि कार्य किए जाते हैं। यह पूरे संसार में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कोई भी व्यक्ति जब ज्योतिष की बात करता है तो उसका मतलब इसी भाग से होता है, यानी एस्ट्रोलॉजी से। गणित ज्योतिष के सारे सिद्धांत सत्य मालूम पड़ते हैं, परंतु फलित के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिस पर भविष्यवाणी करके लोग गलत साबित होते रहते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र साधना का विषय है। व्यक्ति 1-2 साल समय देकर सोचे कि वह ज्योतिष का ज्ञानी हो गया है तो वो मिथ्या में जी रहा है। जैसे संगीत में कई सारे राग होते हैं और हर एक राग पर पकड़ बनाने में कई साल लग जाते हैं, वैसे ज्योतिष है और ज्योतिष के सिद्धांत। और ज्योतिष सीखना है तो उसे बस कानों में ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसके प्रत्येक तत्व की विवेचना करनी पड़ती है। इस विद्या की परिपक्वता पर किसी तरह की शंका करना बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी नास्तिक द्वारा भगवान की सत्ता पर बिना जाने अविश्वास करना। इस विद्या पर अविश्वास और इसके ज्ञान की उपेक्षाओं से सिद्ध होता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है। परामिहिर हुए आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, मुंजाल, भरोत्पल, सतानंद भास्कर आदि ज्योतिषाचार्यों के सारे ग्रंथों को हम बचा नहीं पाए। बिना अध्यात्म के ज्योतिष कुछ भी नहीं है, और बिना ज्योतिष वेदों का भी कोई अभिप्राय नहीं है। ज्योतिषा मैनम चक्षु, महर्षि पाणिनि ने ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा है। ऋग्वेद में 30 श्लोक ज्योतिष के बारे में वर्णित है। ज्योतिष शास्त्र की प्राचीनता की बात करें तो पाश्चात्य विद्वानों ने इसका प्रारंभ काल 5वीं शताब्दी से माना है, जबकि सिद्धांत ज्योतिष की नींव ईस्वी सन से 5000 पूर्व ही स्थापित हो चुके थे। ऋग्वेद, तैत्तिरीय संहिता, शपथ ब्राह्मण, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, पतंजलि कृत महाभाष्य, पिंगल सूत्र, महात्मा लगत कृत आर्य ज्योतिष, महात्मा सूचीकृत याजुर ज्योतिष तथा महात्मा कश्यप कृत आथर्व ज्योतिष के साथ साथ वासिष्ठ आदि सिद्धांत, पुराण, महाभारत, रामायण ईस्वी सन से काफी पहले प्रकाश में आ चुके थे। शपथ ब्राह्मण में कृतिका तारापुंज का उदय ठीक पूर्व में होने का उल्लेख है। शपथ ब्राह्मण काल में ही मधुमाधव आदि वैदिक मासों के नाम चैत्र, वैशाख आदि मास रखे जा चुके थे। पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि भारतीयों को ज्योतिष शास्त्र के वैज्ञानिक रूप का ज्ञान अर्थात ग्रहों, नक्षत्रों की ठीक आकाशीय स्थिति का ज्ञान 6वीं शताब्दी में वरामिहिर तथा आर्यभट्ट से हुआ। इन आचार्यों ने हिरपोकस तथा टॉलमी आदि यूरोपीय ज्योतिर्विदों के ग्रंथों से ज्ञानार्जन किया। विदुषियों का कथन है कि 6वीं शताब्दी से पूर्व भारतीयों को ग्रहों का ठीक ज्ञान नहीं था तथा रेखा गणित ज्ञान, कोण मापन विधि, वेद प्रक्रिया इन सब का भी ज्ञान नहीं था।
पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन या तो भ्रामात्मक है या तो वो भारतीय ऋषियों आचार्यों से अपरिचित थे, अथवा अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ऐसा वो कहते हैं। इसका कारण भारतीयों को प्राचीन ऋग्वेद काल में ही ग्रह गणित, तिथि, चंद्र, नक्षत्र संबंध का ज्ञान था। ऋग्वेद में दीर्घतमा नामक ऋषि जो है उन्होंने खगोल वृत्त के 90 अंश के 4 भाग कर लिए थे। जो ज्योतिष शास्त्र है वो 3 स्कंदों वाला है तथा 4 लाख श्लोकों में वर्णित है। गणित, होरा और संहिता ये इसके 3 भाग हैं। गणित में योग, अंतर, गुणन, भाजन, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल तथा ग्रहों की चाल, स्फुट क्रिया, अनुयोग यानी देश, दिशा और काल ज्ञान, चंद्र और सूर्य ग्रहण, उदय अस्त आदि के परिणाम का विचार किया गया है। साथ ही ग्रह युति, फल तथा महापात का भी वर्णन है। जातक में राशि, ग्रह, जन्मफल, गर्भाधान, अरिष्ट, दशाक्रम, राजयोग, ग्रहों के भावफल आदि का विचार है। संहिता में ग्रहों की गति, वर्ष लक्षण, तिथि, दिन, नक्षत्र, गोचर, संक्रांति, चंद्र एवं तारा बल, मुहूर्त, संस्कार, विष्टि ज्ञान आदि विषयों का वर्णन है।